Hello everyone, I hope you all are fine. So, today our topic is about ecological succession. Ecological succession को हम इकोसिस्टम डेवलपमेंट भी बोलते हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म जो है वो किसने दी है? रग्नार हल्ट ने दी है. ठीक है, ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ चेंजेस होती हैं एक इकोसिस्टम में जब एक कम्युनिटी जो है दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाती है. और ये चेंजेस किसकी वजह से आती हैं? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से. बायोटिक आ गए आपके प्लांट्स, आ गए एनिमल्स, आ गए ह्यूमंस, आ गए. एंड एबायोटिक फैक्टर्स आ गए आपके सनलाइट हो गई, विंड हो गई, वाटर हो गया. ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि समझ लो जैसे एक जगह पे कोई इकोसिस्टम है, जैसे कहीं पे खाली स्वैम्प्स हैं. ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई चेंज हो जाए और कोई और कम्युनिटी आ जाए, वहाँ फॉरेस्ट बन जाए, तो वो क्या होगी? आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगी. इकोलॉजिकल सक्सेशन जो प्रोसेस है उसमें ये नहीं है कि हमने आज सोचा कि आज हाँ इस एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन हो जाएगी तो आज ही होगी. उसमें मिलियंस या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन होने में. ठीक है, सिर्फ जो हमारी सेकेंडरी सक्सेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे वो जो है वो 50 ईयर्स में हो सकती है, लगभग 50 ईयर्स में हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज़ योर प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स क्या हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, फिर उसके बाद हम एक जर्नल प्रोसेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम पर्टिकुलर ज़ीरो सीरो हाइड्राक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. फर्स्ट टाइप जो है आपकी वो किसके बेसिस पे है? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमने बेसिस बनाए हैं, क्लासिफिकेशन बनाई है इकोलॉजिकल सक्सेशन की. फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बेयर एरिया. ठीक है, जो खाली एरिया है उसका कैसा नेचर है उसके बेसिस पे दो टाइप्स की हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी सक्सेशन कौन सी है? जिसमें क्या होगा, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एन इकोसिस्टम इन एन एरिया दैट वॉज प्रीवियसली अनइनहेबिटेड साइट्स. ठीक है, जहाँ पहले कोई नहीं रहता था, मतलब खाली एरियाज थे वो, उन पे जब सक्सेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन. वो साइट्स जो है आपकी क्या हो सकती है, जैसे वॉल्केनोज के अराउंड एरिया है कोई, ठीक है, वहाँ आपको पता है कोई हैबिटेशन नहीं होती है. ठीक है, उसके बाद ग्लेशियर्स के जो साइड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वो अनइनहेबिटेड साइट्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन. और सेकेंडरी सक्सेशन कौन सी होगी? जहाँ पे क्या होगा, हम एक डैमेज्ड इकोसिस्टम को रिपेयर करेंगे. मतलब वहाँ पहले तो हैबिटेशन थी पर उसको दोबारा रिपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ जो सक्सेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है, occurs when community is destroyed or altered but soil is still there. वहाँ पे soil जो है वो present होती है. जैसे कुछ एरियाज जो अफेक्ट हो गए नेचुरल डिज़ास्टर्स से, आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्ट हो चुके हैं. ठीक है, तो उनमें जब सक्सेशन होती है उन एरियाज़ पे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन. नेक्स्ट इज़ योर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द हैबिटेट. ठीक है, और उसके बेसिस पे है हाइड्राक सक्सेशन एंड ज़िराक सक्सेशन. हाइड्राक जो है उसमें वाटर प्रेजेंट होगा और ज़िराक जो है उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, वो जैसे रॉक्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, उन पे जो सक्सेशन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ज़िराक सक्सेशन. ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हमने की है क्लासीफाई, वो किस पे की है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फैक्टर्स. जो हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा कि बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं, उनके बेसिस पे जो दो टाइप्स हैं वो हैं ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक. ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है वो किन फैक्टर्स की वजह से होगी? जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स उस कम्युनिटी में पहले से ही प्रेजेंट है. ऑटो मीन्स सेल्फ. ठीक है, तो उस कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जब वो खुद से ही सक्सेशन कर देंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोजेनिक सक्सेशन. जैसे कि आपकी एबंडेंट एग्रीकल्चरल फील्ड होगी, उससे क्या बन जाए? आपका मैच्योर फॉरेस्ट बन जाए, या फिर फिलिंग हो जाए एक पॉन्ड की बाय द राइजोम्स एंड ऑर्गेनिक डिट्राइटस से. ठीक है,
एलोजेनिक सक्सेशन जो होती है वो किससे होगी, वो उन फोर्सेस के द्वारा होगी जो कहाँ से आ रही होंगी, आउटसाइड द कम्युनिटीज से, ठीक है। जैसे आपकी अगर सॉइल चेंज इरोजन की वजह से हो जाए, इरोजन कहाँ से होगी हमारी सॉइल में, अगर विंड आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, ठीक है, तो वो जो है वो क्या होगी, आपकी एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो दो टाइप्स हैं वो किसके बेसिस पे हैं, ऑन द टाइप ऑफ डोमिनेंट कम्युनिटी के बेस पे, कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो डोमिनेंट है, क्योंकि इसमें कम्युनिटीज़ आएंगी आपकी। पहली कम्युनिटी जो होती है, जो फर्स्ट कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है, उसे हम पाइनियर कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे फाइनल कम्युनिटी होगी हम उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। जो बीच वाली हमारी होंगी कम्युनिटीज़ उनको हम सीड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट कम्युनिटी की कौन सी कम्युनिटी जो है वो डोमिनेंट है, उसके बेसिस पे है ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक आपको पता है जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, अगर वो किसी सक्सेशन में डोमिनेट करते हैं तो वो कौन सी होगी, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन होगी। और अगर आपके हिट्रोट्रॉफ्स डोमिनेट करते हैं, जैसे आपको पता है कि सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं ऑर्गेनिजम्स, अगर वो डोमिनेट करते हैं तो आपकी सक्सेशन कौन सी होगी, हिट्रोट्रॉफिक होगी, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द डिफरेंट बेसिस, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द जनरल प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. I hope this is clear to you. Thank you.